यह तो घर है प्रेम का मार्ग अगम अगाध, शीस काट पग तर धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि ये जो प्रेम का घर है इसका रास्ता बड़ा दूर है और ये रास्ता बड़ा ही विशाल है। बहुत लंबा मार्ग है, ये इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है। इसके लिए तो व्यक्ति को अपने अहंकार रूपी शीश को काटना पड़ता है, और यदि इस तन का भी अगर शीश काट दिया जाए तो भी कम है। और जिसने अपने शीश को अर्थात अपने अहंकार को त्याग दिया, केवल वही प्रेम के निकट जा सकता है, वही वास्तव में प्रेम का स्वाद ले सकता है। अन्यथा इस प्रेम का क्या आनंद है, क्या स्वाद है, ये जीव नहीं जान पाएगा। प्रेम भक्ति का गेह है ऊंचा बहुत ही कंत, शीश काट पग तर धरे तब पहुंचे घर संत। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, जो प्रेम और भक्ति है इन दोनों का आपस में गठजोड़ है। बिना प्रेम भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में प्रेम होना परम आवश्यक है, लेकिन ऐसा गठजोड़ होना बहुत ही मुश्किल है। कोई इक्का दुक्का ही इस प्रकार का प्रेम कर पाता है, लेकिन जो ऐसा प्रेम कर ले वो समझ लो कि उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, मानो उसने अपना शीश काट के अपने पैरों के नीचे रख दिया हो। पैर सबसे नीचे होते हैं, और उसके भी नीचे अगर सिर हो जाए, अर्थात आपका अहंकार लोगों के पैरों तले रोन दिया जाए, तब प्रेम जागृत होता है वास्तव में, और तभी वो प्रेम भक्ति पैदा कर पाएगा। अन्यथा जब तक मैं रहेगी तब तक भक्ति कैसे होगी? क्योंकि भक्ति तो प्रभु के प्रेम में होती है, और प्रेम अहंकार त्यागने पर होगा। तो इसीलिए इस मैं का त्याग करना ही पड़ता है। और साहिब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जब कोई संत इस प्रकार का कर्म करता है, तभी वो अपने घर पहुंच पाता है, अर्थात उसे मालिक का दीदार होता है। तो एक भगत जी पूछते हैं कि साहिब, ये तो प्रेम की बात हो गई जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उस मालिक के प्रति, और वही भक्ति कहलाती है। कबीर साहिब ने कहा कि सही बात है, लेकिन यदि प्रेम बाहर दूसरे लोगों से करे तो क्या तब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या तब भी हमें उसके दर्शन हो सकते हैं? तो कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम प्रीति में रच रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माहि तब मिल रहे, नहीं आवे नहीं जाए। कि जब तुम्हारे मन में प्रेम और प्रीत होगी, जब उस प्रेम में तुम रमे रहोगे, तो तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, तुम्हें मुक्ति का फल भी मिलेगा, और तब तुम उस शब्द के अंदर ही मिल जाओगे। फिर तुम्हारा कहीं आना जाना नहीं होगा, और जब शब्द में मिल ही गए तो अपने आप ही मालिक का दीदार हो जाता है। प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि तुम स्वयं से करो, प्रेम ये नहीं है कि तुम केवल अपने आप से करो या केवल उस ईश्वर से करो। प्रेम के कई स्वरूप हैं, क्योंकि जिस ईश्वर को तुम जानते नहीं हो, तुम उसे देखना चाहते हो, वास्तव में वो ईश्वर कण कण में है। तो जब सच्चा प्रेम होता है तो व्यक्ति बाहर के लोगों में भी उसी ईश्वर को देखता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जौन प्रेम साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कि सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई कहता है प्रेम प्रेम, ये प्रेम है, वो प्रेम है। नहीं, सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें व्यक्ति उस परमात्मा का दीदार कर ले। हर व्यक्ति के अंदर जब परमात्मा का दीदार कर ले तो वही प्रेम है। तो भक्तों ने पूछा कि साहिब, क्या ये संभव है? तो कबीर साहिब एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। बहुत समय बीत चुका था वहाँ पर रहते रहते उसे। वो वहाँ के निवासियों को भली भांति जानता था। बड़ा ही सदाचारी, सत्य वक्ता
और व्यवहारिक और सुशील था। वो जो कहता उसे जरूर पूरा करता, कभी धेले भर भी ना कम तोलता और ना कभी घी तेल इनमें मिलावट कर कर बेचता। चीज अच्छी नहीं होती तो ग्राहक को साफ साफ कह देता, धोखा नहीं देता था। वो धीरे धीरे अपने बुढ़ापे में कदम रखने लगा था तो भगवत भजन का प्रेमी होने लगा। उसके जो बालक थे वो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर एक ही बालक बचा बाकी सभी बच्चों में। वो एक 3 साल का बालक था, उसको छोड़कर एक दिन उसकी स्त्री भी चली गई। पहले तो मूर्त ने सोचा कि मैं इसे अपने ननिहाल में छोड़ दूं, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि ये भी मेरा ही कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे पूरी करनी है। उसने बालक से प्रेम किया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन लगता था शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना हो। पला पलाया 20 वर्ष की अवस्था में वो बालक भी जब यमलोक सिधार गया तो मूर्त के शोक का कोई पारावार नहीं रहा। उसका विश्वास हिल गया। अब वो परमात्मा की निंदा करने लगा। कहता था कि परमेश्वर बड़ा ही निर्दयी है, अन्यायी है। अरे मारना बूढ़ों को चाहिए और मार डाला युवक को। अगर मुझे उठा लेता तो मुझे कोई गम ना था। यहाँ तक कि उसने जो है प्रभु के मंदिर जाना छोड़ दिया। एक दिन वो सत्संग में गया और सत्संग में मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। तो जो वहाँ पर संत जी थे उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ। तो मूर्त ने कहा कि देखिए सर्वनाश हो गया, अब मेरा जीना अकारत है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वो मुझे जल्दी से इस मृत्यु लोक से उठा ले। अब मैं किसकी आशा पर जीऊँ। तो उन्होंने कहा कि मूर्त ऐसा मत कहो, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वो जो करता है वो ठीक करता है। पुत्र का मर जाना, तुम्हारी पत्नी का मर जाना, तुम्हारा जीते रहना, ये विधाता के वश में है और इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण ये है कि तुम अपने सुख को सुख मानते हो, लेकिन पराये सुख को सुख नहीं मानते हो। मूर्त ने पूछा तो मैं क्या करूं। तो संत ने कहा कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तब तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। तो मूर्त ने कहा चित्त स्थिर करने का कोई उपाय भी तो बताइए। मेरा मन बड़ा ही चंचल रहता है, ये मन बड़ा दुखी है। पत्नी की मृत्यु से इतना दुखी नहीं हुआ, बच्चों की मृत्यु से इतना दुखी नहीं हुआ जितना मेरा पला पलाया बच्चा अभी गुजर गया उसकी मृत्यु से दुखी हूँ। क्या करूँ, कैसे इस मन को शांत किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता पढ़ो, भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं उनका श्रवण पाठन और मनन किया करो। ये तुम्हें ईश्वर से तो नहीं मिला सकती, लेकिन ये तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। ये तुम्हें इस जीवन में कैसे जीना चाहिए जीवन को वो बता सकती हैं। और धीरे धीरे जब तुम इसी पर आगे बढ़ोगे तुम्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर पाओगे। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। तो मूर्त ने उन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़ी ही दिनों में उसे इतना प्रेम होने लगा परमेश्वर से कि वो रात रात भर बैठकर कभी गीता पढ़ता, कभी रामायण पढ़ता, उपदेशों पर विचार करता। पढ़ता नहीं सिर्फ, वो विचार भी करता। और कभी कभार पहले वो अपने सबसे छोटे पुत्र को याद करके रोता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता, क्योंकि समय है। समय जिस प्रकार से मीठी यादों को धीरे धीरे भुला देता है, इसी प्रकार कड़वी यादें वो भी मन से निकल जाती हैं। ये समय हर घाव को भर देता है। ये समय ऐसा मरहम है, वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं खोता। या तो दुकान में बैठकर काम करता और उसे प्रभु का ही कार्य समझता, या फिर वो अपने जो रामायण गीता आदि थी वो सब पढ़ता। धीरे धीरे जीवन सुधर गया।
एक बार उसे कुछ चौपाइयाँ मिली रामायण में, और क्या पढ़ा कि एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पीरहि प्रीति सम होई, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोही बराबर दाया। अब देखिए, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन उसको ग्रहण हम कितना करते हैं ये अलग बात है। अब जो ये चौपाइयाँ मिली, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ यही है कि एक पिता के कई पुत्र होते हैं, उन पुत्रों में सभी के गुण, शील, उनका आचरण सब अलग अलग होता है। कोई पंडित बनता है, कोई तपस्वी, कोई धनी बनता है, कोई सूरमा बनता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई धर्म का पालन करता है। सबका अलग अलग प्रकार का गुण होता है, अलग अलग आचरण होता है। लेकिन जो पिता होता है, उस पिता का सभी के ऊपर समान प्रेम होता है। और ये जो विश्व है, ये प्रभु ने बनाया है, और जब प्रभु ने बनाया है तो उसकी भी सभी के ऊपर समान रूप से दया है। अब मूर्त पुस्तक रख के और मन में विचार करने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं, तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए? ये प्रश्न वो किसी और से नहीं कर रहा है, ये प्रश्न वो स्वयं से कर रहा है। इसीलिए कहता हूं, तर्क करो, लेकिन स्वयं से, दूसरों से नहीं। उसके बाद जब उसने भक्तमाल पढ़ा, सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि जब प्रभु सुदामा को दर्शन दे सकते हैं, दीनहीन को, सबरी माता को दर्शन दे सकते हैं, तो क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। ये सुनकर वो उठा और दुकान से बाहर निकलाया और सोचने लगा वो कौन था, कहाँ गया वो, ये स्वप्न था या जागृति? कुछ पता नहीं चल रहा था। तो दुकान के भीतर जाकर फिर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा, पूजा पाठ करके और दुकान में आकर फिर बैठ गया। भोजन बनाकर वो अपने काम धंधे में लग जाता है, लेकिन वो रात वाली बात नहीं भूला कि मैं तुझे कल दर्शन देने आऊँगा। और रात को पाला पड़ने से सड़क पे बर्फ के ढेर लग गए। अब मूर्त अपनी धुन में बैठा हुआ था। इतने में बर्फ हटाने के लिए एक कुली आता है। उसने सोचा कि शायद श्री कृष्ण आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, अरे लालू, अरे मैं समझा कि कृष्ण भगवान आए हैं, तू आया है क्या? वारी बुद्धि। फिर लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, ठंड के कारण बर्फ नहीं हटा पाया, थक कर बैठ गया। शरीर ठंड के मारे कांपने लगा। अब मूर्त ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग से तपा दूं। बोला, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड लग रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान में आकर धन्यवाद करने लगा। मूर्त ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा दूंगा। तुम बूढ़े हो, पता चला कहीं ठंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। लालू ने पूछा, तुम क्या किसी की बाट देख रहे हो? मूर्त ने कहा, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे मैं भूल नहीं सकता। मुझे मानो बाहर से किसी ने पुकारा हो कि मूर्त, और मैं उठकर बैठ गया। फिर ऐसा शब्द आया जैसे कह रहा हो कोई मूर्त, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और जब बाहर जाकर देखता हूं तो कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें उसने लालू को बताई। तो प्रेम के वश होकर भगवान प्रकट होते हैं, वो साधारण जीवों को दर्शन देते हैं। तो लालू बताओ, क्या मुझे भी दर्शन मिलेंगे? लालू ने कहा, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया होता। मूर्त बोला, वाह भाई लालू, ये भी खूब कही। अरे इस दुकान को अपना घर समझो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अगर तुम चाहो मैं सदैव तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उसके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था।
दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। मूरत ने कहा, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो, बालक को ठंड लग जाएगी, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। वो भी चूल्हे के पास बैठ गई। मूरत ने बालक को मिठाई दे दी। मूरत ने पूछा, माई तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ, लेकिन मेरे पति को पता नहीं कर्मचारियों ने कहाँ भेजा है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने गई थी, लेकिन जैसे ही ये बालक उत्पन्न हुआ तो उन्हें लगा कि अब एक की जगह 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ, कोई काम नहीं देता। सब कुछ बेचकर खा गई जो भी मेरे पास था। इधर साहूकार के पास जाती हूँ, शायद नौकर रख ले हमें। मूरत बोला कि तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री ने कहा, वस्त्र कहाँ से, कुछ दाम भी तो होना चाहिए, तभी तो वस्त्र मिलेगा। मूरत ने उसे एक लोई दी कि इसे ओढ़ लो। स्त्री ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया करी, वरना ठंड के मारे शायद मेरा बालक मर जाता। मूरत ने कहा कि मैं दया करने वाला कौन? दयालु तो केवल वो परमेश्वर है जो सबके ऊपर दया करता है। मूरत ने स्त्री को भी अपना रात वाला स्वप्न सुनाया तो स्त्री बोली कि इसमें क्या अचरज है, जो सबसे प्रेम करता है उसे दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं है। इतना कहकर वो स्त्री चली गई। उसके बाद एक सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी, पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी रखते ही खंबे का सहारा लेकर वो विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया, कहा, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली बोली, ये बालक बड़ा उत्पाती है, मैं उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत ने कहा कि माई जाने दे, दया कर इसे, मैं समझा दूंगा, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वो भागना चाहता था, लेकिन मूरत ने उसे रोका और कहा कि पहले बुढ़िया से क्षमा मांगो, तुमने जो गलती करी, क्योंकि मैंने देखा है तुमने सेब उठाया है। तुमने झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर बुढ़िया से क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर मूरत ने उसे एक सेब मोल लेकर दे दिया। बुढ़िया ने कहा, वाह वाह, क्या कहना है, इस प्रकार तो तुम गांव के सारे बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। ये अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सब लोग, सारे लड़के बिगड़ जाएंगे। मूरत बोला, माई ये क्या कहती हो? बदला और दंड देना ये तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमको हमारे जितने अनंत पाप हैं उन पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? जरा सोचो। माई सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कर्मचारी पर राजा ने 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन उस कर्मचारी के बहुत अनुनय विनय करने पर राजा ने वो ऋण छोड़ दिया। अब उस कर्मचारी को भी अपने सेवकों से 100 रुपये लेने थे, तो वो उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा, क्योंकि उसने अपने जो पैसे थे वो निकलवाना चाह रहा था। उन्होंने बहुत उनसे विनती करी कर्मचारी से कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऋण कहाँ से चुकाएंगे, लेकिन कर्मचारी ने एक नहीं सुनी। अब वो सब राजा के पास जाकर फरियादी बने। राजा ने उसी क्षण कर्मचारी को कठिन दंड दिया कि जब राजा ने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया तो क्या तुम इन सेवकों का कर्ज माफ नहीं कर सकते थे? तात्पर्य यह है कि हमें जीवों पे दया करना चाहिए। यदि दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे कर्म फल भी वैसा ही होगा। बुढ़िया ने कहा कि यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत ने बोला कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बिगड़ेंगे, तुम चिंता मत करो, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और उसके बाद उसने टोकरा उठाया और बुढ़िया के घर पे पहुंचा दिया। रात होने पर मूरत भोजन के बाद गीता पाठ कर रहा था। उसकी आंख लग गई। आंख लगते उसने दृश्य देखा। मूरत, मूरत। मूरत ने पूछा, कौन हो? मैं लालू। और इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया।
फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री जो लोई ओढ़कर बालक को गोद में लिए हुए थी, वो सामने आकर खड़ी हुई, हंसी और फिर गायब हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं, देखो। तो उसने देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसको विश्वास हो गया कि मेरे पास जो आए थे इन चारों ही रूपों में वो स्वयं प्रभु ही थे। वो स्वयं मालिक अलग अलग रूप में मुझे दर्शन दे रहा था, शायद मेरी परीक्षा ले रहा था कि मेरा प्रेम लोगों में है कि नहीं है। और उसे विश्वास हो गया कि प्राणी मात्र पर दया करना, प्रेम करना ही वास्तव में परमात्मा का दर्शन करना है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण पे लागी काई, तो दर्शन कहाँ से पाई। कि यदि उस मालिक का दर्शन करना चाहते हो तो अपने मन का दर्पण हमेशा साफ रखो। यदि इस पर काई लग गई तो दर्शन कैसे कर पाओगे। तो साहिब कहते हैं, जो तू प्यासा प्रेम का शीश काट कर गोए, जब तू ऐसा करेगा तब कुछ होए तो होए। कि यदि तुम प्रेम के प्यासे हो, उस प्रभु का प्रेम पाना चाहते हो, तो पहले अपने शीश को काटो, अपने अहंकार को काटो। अहंकार को काटोगे तो प्रेम प्रकट होगा, और जब ऐसा करोगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा बिना प्रेम के कुछ भी नहीं हो सकता। प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए सतगुरु से जो होए। इस संसार में लोगों की अनेकों अनेक प्रकार से प्रीत है, प्रेम है, और इस संसार से प्रेम करने के लिए लोग अनेकों अनेक प्रकार के तरीके, हथकंडे अपनाते हैं, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, यदि प्रीत ही करनी है, सब कुछ छोड़ना ही है, तो उसके लिए छोड़िए जो प्रीति सबसे उत्तम है, और वो प्रीत है सतगुरु से प्रेम। सतगुरु से प्रेम करो। सतगुरु से प्रेम करोगे तभी अनंत सुख को पा पाओगे, उस मालिक का दर्शन होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये प्रेम ही तो है जो ईश्वर के दर्शन कराता है। क्योंकि गुणवंता और द्रव्य की प्रीत करे सब कोय, कबीर प्रीत सो जानिए इनते न्यारी होए। कि गुणवती स्त्री की या धन की, इन सब से तो सभी प्रेम करते हैं। ये सारा संसार प्रेम करता है, स्त्री से करता है, धन से करता है, लेकिन जो प्रीत इनसे अलग होती है, अर्थात जो प्रीत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होती है, निस्वार्थ भाव से होती है, वही सच्ची प्रीत है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरता से प्रीत करूं जो निर्वाहे और, बने तो विविध न राखिए देखत लागे खोर। कि मैं तो प्रीत करता हूं तो केवल उससे करता हूं जो मुझसे निभा सकता है, जो मुझसे प्रेम निभा सकता है, और ऐसा प्रेम निभाने वाला सिवाय उस मालिक के भला और कौन है। क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार से रहो उसके साथ, वो हमेशा प्रेम करता है। लेकिन उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो जो प्रेम है वो लोगों से है, तो बताइए उससे बड़ा अभागा कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति को देखते हुए भी दोष लगता है। जो परमात्मा के प्रेम को नहीं पहचानता और फिर भी संसार से दुख पाकर भी फिर भी संसार से ही प्रेम करे, तो ऐसा व्यक्ति बताइए दया का पात्र है कि नहीं है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि कहा भयो तन बिछुरे, दूर बसे जे बास, नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे पास। कि भाई क्या फर्क पड़ता है अगर ये तन बिछुड़ भी जाता है तो, और क्या फर्क पड़ता है चाहे तुम घर के पास बसे हुए हो या फिर घर से दूर बसे हो। अर्थात चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, चाहे ये तन रहे चाहे ना रहे, लेकिन जो मालिक आपकी नैनों में सदा विराजमान है, जो आपके प्राण में है, बस उस मालिक को हमेशा याद रखो, उसे कभी नहीं त्यागना। तो भगत जी पूछते हैं कि साहिब
उस मालिक का दीदार फिर हमें कब होगा बताइए। तो कबीर साहिब कहते हैं, जो है जाका भावता जब तब मिल है आए, तन मन ताको सौंपिए जो कब हो छाड़ न जाए। कि भाई जो जिससे प्रेम करता है वो उसे जरूर मिलता है। इस तन मन को उसे ही सौंपो जो तुम्हें कभी छोड़े नहीं। यदि तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो फिर प्रभु भी तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन ये संसार, इस संसार को तुम नहीं भी छोड़ोगे तो भी ये संसार तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए इस संसार से प्रीत मत करो। प्रीत करनी है तो प्रभु से करो, जिसकी तरफ तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आगे बढ़ाता है। जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताही के पास। जिस प्रकार जल के अंदर कमल बसता है और चंदा जो है वो आसमान में बसता है, जिसका जिससे अर्थात प्रेम होता है वो उसी के पास रहता है। तुम्हारा प्रेम जिसमें होगा उसी के पास तुम रहोगे। यदि तुम्हारा प्रेम संसार में रहा और चाहो कि भगवान के दर्शन हो तो नहीं हो सकता। तुम्हारा सच्चा प्रेम जिसमें होगा उसी को ही तुम प्राप्त करोगे। ये अवश्यम भावी है। इस भावी को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इस संसार में कर्म का ही कर्म फल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तसई फल चाखा। कि ये संसार कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। तो तुम्हारा प्रेम वो भी तुम्हारा कर्म है। यदि तुम कर्म प्रेम का करते हो, प्रभु से प्रेम का, तो प्रभु ही तुम्हें मिलेंगे, प्रभु की ही प्राप्ति होगी। इस चीज़ को तुम अपने हृदय में धारण कर लो। लेकिन जिस प्रकार प्रभु के दर्शन होते हैं, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि राम या कृष्ण के रूप में बार बार वो मुकुट पहनकर आएंगे, नहीं, वो अलग अलग रूप में है। मालिक अलग अलग रूप में है। वो सामान्य मनुष्य के रूप में आता है, वो कभी किसी रूप में आता है, कभी वो दीनहीन के रूप में आएगा, कभी वो धनी के रूप में आएगा। वो आता है, व्यक्ति की परीक्षा लेता है। जरा देखिए भक्त नामदेव जी को। भक्त नामदेव जी को एक कुत्ते के रूप में मिले। नामदेव जी भोजन बना रहे थे, रोटियां सेक कर रख रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने वे सारी रोटियां उठाई और भाग गया। नामदेव जी घी का डब्बा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोले, प्रभु रुकिए, प्रभु सूखी रोटी है, खाना नहीं, मैं घी लगाऊंगा तब खाना। इतना प्रेम कि भक्त नामदेव जी स्वयं एक कुत्ते के अंदर भी उस मालिक का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रेम होता है। यदि ऐसा प्रेम आपके हृदय में है तो ही तो आप जान पाएंगे कि मालिक कहाँ है, कैसा है, तभी उसका दीदार कर पाएंगे। लेकिन यदि सामने स्वयं भगवान भी खड़े हों और आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रेम के भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम के बिना तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, न ईश्वर की, न भक्ति की और न ही मुक्ति की। तो इसीलिए प्रेम अपने हृदय में जगाइए उस मालिक के प्रति, ऐसा जिसमें इस संसार से आप बिल्कुल विरक्त हो जाएं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई नवयुवक किसी युवती से प्रेम करता है तो उसके प्रेम में वो इस संसार की सारी चीज़ों को छोड़ देता है, अपने माता पिता से भी अलग हो जाता है, केवल उस युवती की चाह में। अर्थात वो विरक्त हो जाता है संसार से। यदि ऐसा प्रेम परमात्मा से हो गया तो अपने आप ही मन में विरक्ति आ जाएगी इस संसार से। फिर आपको उस मालिक के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा ही प्रेम चाहिए उस प्रभु की प्राप्ति के लिए। आप ऐसा प्रेम प्रभु से कर लो तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में किसी युवक या युवती से आप कितना ही भी प्रेम कर लो, ये जरूरी नहीं है कि उसकी प्राप्ति आपको हो जाए,
क्योंकि उसका मन अलग है और आपका अलग है। लेकिन प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं, वो तो इंतजार करते हैं कि उनसे प्रेम कौन करेगा। तो जैसे ही उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो उनसे प्रेम करता है तो वो उसको दीदार देते हैं और उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं। सत साहिब।